इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुताल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि उनका बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी मराद छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के ओहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़्यादा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। उस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर मफरूर हो गया था। इस्तीफ़े का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद आवाम में नफरत भड़काना था। मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका तो जैसे जज्बाती जुमले बोले। कहा कि उन्हें कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। वो अपने किए पर पूरी कौम बिलखुसूस तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफ़ी मांगते हैं। खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। हमारा जो ख़त जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करें, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे। बानी PTI की तरफ से IMF को खत जाएगा। पहले इंतखाबी धांधली की तहकीकात, बाद में कर्ज देने की बात। तहरीक इंसाफ ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ नया महाज खोल दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI की तरफ से खत में IMF से कहा जाएगा कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले वाजे करे कि पहले इंतखाबी धांधली का ऑडिट हो। ऐसा ऑडिट जिसमें इलेक्शन कमीशन न हो, आज़ाद टीम हो, अदलिया की सरबराही में हो। ऑडिट के बाद जीतने वालों का नोटिफिकेशन हो, फिर IMF कर्ज देने का अमल आगे बढ़ाए। इसके बगैर पाकिस्तान को कर्ज देना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो वो कर्ज की वापसी में नाकाम रहेगी। अली जफर ने याद दिलाया कि IMF और यूरोपीय यूनियन का चार्टर है कि कर्ज उस वक्त देंगे जब मुतालिका मुल्क में गुड गवर्नेंस हो। इनका फॉर्मूला ये है कि अगर इमरान खान ना हो इक़्तिदार में तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो और ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। और अब ये दोबारा IMF को खत लिख के मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कियोस हो। ये मुल्क को डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ नहीं ले जाना चाहते। ये इस मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। PTI वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी इनकी साजिश पकड़ी थी। नून लीग के रहनुमा तारण का रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI का फॉर्मूला यह है कि अगर बानी PTI इक़्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। एक टोला मुल्क की मईशत को बर्बाद करके मुल्क को तबाह करना चाहता है। इसी टोले ने 9 मई के हमले किए। इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाया। इनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियाँ बरवक्त करने की शर्त भी पूरी। टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना ने रिपोर्ट IMF को भेज दी। अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा। पंजाब और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। पंजाब में ख़वातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया।
सिंध असेंबली में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में से हिस्सा नहीं मिला। सिंध असेंबली में खवातीन की 29 नशिस्तें हैं, जिनमें से 27 के नोटिफिकेशन जारी हो गए। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन कामयाब। MQM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA खवातीन की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब, बाकी 2 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। सिंध असेंबली में अक़लियतों की मखसूस 9 नशिस्तों में से 8 के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MQM पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिल गईं। 1 नशिस्त पर फैसला रोक लिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर असेंबली इजलास बुलाना आइनी तकाजा है। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे होंगे। सेक्शन 104 जो है उसमें थोड़ी सी राह निकल आती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सवाबदीदी इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून और रूल के मुताबिक फैसला करने का मिजाज है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद उम्मीदवार देने के बाद PTI मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी? ज़राए के मुताबिक फैसला कल होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या न देने से मुतालिक कल फैसला करेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक मरकजी जनरल कौंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मतनाज़ हो तो पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर JUIFA की ख्वाहिश को कुचल दिया गया। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असेंबली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के सुपुर्द की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून ने MQM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करवा दी। MQM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MQM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टेसोरी का नाम दिए जाने का कभी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इन्हिराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर शफी का कहना है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की, अब हम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़े मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला ख़त्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए JIT तश्कील DGFIA सरबराही करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राबते की साइट एक्स बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि एक्स सर्विस किसी खलल और बंदिश के बगैर बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने सवाल किया कि कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का, कितने दिन से एक्स सर्विस बंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था कि उन्होंने किस तरह धांधली कराई, उस दिन से एक्स बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ के बाद लोग तनकीद कर रहे थे। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या एक्स समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करता रहा है। अमेरिका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से पहले इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत इसका अंदरूनी मामला है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, मोहम्मद अली शाह बाचा, हुमायूं खान और ज़ाहिर अली शाह के नामों पर गौर। PP खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबरार सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान आज या कल करेगी। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंटर पार्टी इंतखाबात का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस बार पार्टी चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। बुशरा बीबी की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। बानी PTI के वकील नईम पंजौथा का इल्जाम। बुशरा बीबी से बनी गाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना देने से गले में छाले पड़ गए, तबीयत खराब हुई, नाश्ता भी नहीं कर पाई। किसी की जान का मामला सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई कोर्ट ने भी मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजीद कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, कोई सद्देबात नहीं हुआ। अडियाला में जगह और सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया जा रहा है। बानी PTI की बहनों ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा को खरी खरी सुना दी। अदालत में पेशी के दौरान मुलाकात में मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुकदमात और तकालीफ से आगाह किया तो उज़्मा खान और अलीमा खान ने उन्हें डांटते हुए कहा कि पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ छोड़ गए। आप बानी PTI के सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी, आज आप हमें मजबूरियाँ सुना रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गईं। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में उज़्मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 12 मार्च तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मरीम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं। नून लीग के रहनुमा सैफ खोकर को अदालत के अंदर प्रोटोकॉल मिलने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, सैफ खोकर अपने गार्ड्स के साथ अंदर बैठे हैं, निज़ाम को शर्म आनी चाहिए।
अलीमा खान बहनों की तरह हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर का रद्द-ए-अमल, कहा अलीमा खान ने जो बदजुबानी की उनके लीडर की तरबियत होगी, हमारी तरबियत ऐसी नहीं। बानी पीटीआई ने पौने 4 साल मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज महंगाई का तोड़ जानते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी की भी अलीमा खान पर तनकीद, कहा नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बारे में बदजुबानी करके अलीमा खान ने अपनी तरबियत की अक्कासी की है। सिलाई मशीनों की कमाई से जायदादें बनाने का दावा करने वालों को क्या मालूम कि मुल्क मुआशी विजन से चलता है। पेशावर हाईकोर्ट का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 23 जून 2023 को असद कैसर का नाम ECL में डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया गया। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज जारी। DC ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना 14वें रोज भी जारी। शिमाली वजीरिस्तान में JUI ने धरना खत्म कर दिया। कुरम में PTI का धरना मुलतवी कर दिया गया। कराची में मैट्रिक 2023 के इम्तहानी नताइज में हेरा फेरी के जिम्मेदार कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम समेत पूरी इम्तहानी टीम करार। कसूरवार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि कंट्रोलर इम्तहानात इमरान भट्ट का बयान गैर संजीदा है। कोई भी अफसर नहीं बता सका कि असल नतीजा क्या है और कितनी तब्दीलियाँ हुई। कमेटी को एलानिया नताइज से मवाजने के लिए असल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को सिस्टम से मुतालिक तरबियत न होने से बड़ी तादाद में गलतियाँ सामने आईं। इम्तहानी नताइज की तैयारी में बैक वक्त नया और पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर की ममासलत न होने के बायस गज़ट में नताइज दुरुस्त नहीं आ सके। मैट्रिक इम्तहानात 2023 के नताइज में बेकायदगी सामने आई थी। हज़ारों तलबा को यकसा नंबर दिए गए थे। अपर कोहिस्तान में भाषा के मुकाम पर 2 रोज से लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम बंद। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हुकाम का शाहराह कराकोरम पर सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मौसम खुश्क। कराची में अपने 7 साला कज़न आबान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अदालत के सामने एतराफ़ी बयान से फिर गया। कत्ल से इनकार कर दिया। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची वस्ती की अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुकदमे के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा मुलजिम ने उसके सामने इकबाल जुर्म किया मगर अब मुकर गया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम की उम्र के तयन के लिए टेस्ट की रिपोर्ट न आने से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची फेडरल बे एरिया में 14 फरवरी को 7 साला बच्चा आबान शदीद जख्मी हालत में मिला। बच्चा अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। कराची में जिना अस्पताल गायनी वार्ड में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट। बदसलूकी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना था कि 21 फरवरी की रात मरीजा के रिश्तेदारों ने खवातीन डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की। खून न मिलने पर खवातीन डॉक्टर्स को मारने की धमकियां दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का काबीना इजलास से खिताब। कहा हर मुश्किल सूरत हाल से निपटने में काबीना और स्टाफ ने भरपूर मावनत की। काबीना, सेक्रेटरी और दीगर ब्यूरोक्रेट्स की मौजूदगी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तानी ही हमारे लिए सब कुछ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकात। इस्तेहकाम के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने पंजाब के हर शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम की तारीफ़ की। लिया में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ढोलकी मुकामी जोड़े की रुखसती की तकरीब। पुलिस अफसरान और ख़वातीन पुलिस एहलकार बाराती बन गए। रुखसती में पुलिस की मोटरसाइकिल्स भी सायरन बजाती आगे आगे चलती रहीं। पुलिस की इमारतों में शादी ब्याह और जोड़ों के फोटो सेशन समेत दीगर तकरीबात का रुझान फरोग पाने लगा।
पाकिस्तान में हर 10 में से 6 पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत से महरूम। 60% ने स्ट्रीट लाइट्स ना होने के, जबकि 36% ने गली में स्ट्रीट लाइट्स होने का कहा। जिन 36% को ये सहूलत मैसर, इनमें से भी 23% का स्ट्रीट लाइट के कभी कभी काम करने का शिकवा। 9% ने स्ट्रीट लाइट्स के बिल्कुल काम ना करने का कहा। 68% ने राय दी कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इसराइली फौज का जबालिया में पनाह गुज़ीन इमारत पर हमला, रफा में भी बमबारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। एक मस्जिद भी बमबारी की जद में आई। हमास के भी इसराइली फौज पर कामयाब हमले। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल रफा में ज़मीनी ऑपरेशन मार्च में शुरू कर देगा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह होने से गजा डेथ जोन बन गया है। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साल इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन और जापान का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। चीनी कानूनी मुशीर ने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम की गैर मुल्की जबर के खिलाफ बज़ाहमत एक नाकाबिल तस्खीर हक है। आयरलैंड का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर दहाइयों से कब्जा जमा कर आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान ने कहा कि ICJ का फैसला हज़ारों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ बचाने की बुनियाद रख सकता है। गजा में तमाम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देना चाहिए। अमरीकी रुकने कांग्रेस एंडी ओगल्स का फ़लस्तीनियों से नफरत का खुला इजहार। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब देते हुए कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। एंडी ओगल्स के बयान पर मुसलमानों और डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान और सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद। कहा कि रुकने कांग्रेस का बयान जाहिर करता है कि अमरीकी सदर, काबीना और कांग्रेस सब जंगी मुजरिम हैं। तुर्की का ब्राज़ील में होने वाले G20 इजलास में गजा में जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा आलमी बरादरी तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे, गजा में सिफाकियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा G20 ममालिक गजा में तबाही के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई करें, बामानी इक़दामात के लिए इसराइल पर दबाव डालें। G20 इजलास के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान विजन 2030 के मंसूबों में बाहमी तिजारत बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत व पैदावार डॉक्टर गौहर एजाज का रियाज में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम इजलास से खिताब। कहा विजन 2030 में पाकिस्तानी सरमायाकारी वसी करने के मौके हैं। फोरम से कबल डॉक्टर गौहर एजाज की सऊदी हम मनसब वज़ीर तिजारत से भी मुलाकात हुई। HBL PSL 9 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 139 रन का हदफ। ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हरा दिया। 213 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। नायब कप्तान बदर मुनीर की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। 63 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की नाअहली। टॉप एथलीट्स ईरान में होने के बावजूद एशियन चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम रह गए। एथलीट शजर अब्बास और जाफर अशरफ के साथ जाने वाले ऑफिशियल्स मुकाबले से एक रोज़ पहले एथलेटिक्स की एंट्री करवाना ही भूल गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि इंटरनेशनल इवेंट में एथलीट्स की मौजूदगी के बावजूद शिरकत ना करना काबिल तशवीश है। लापरवाही पर एथलेटिक्स फेडरेशन से जवाब तलब कर लिया गया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अवैस मुनीर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अवैस मुनीर ने ईरान के आमिर सरगोश को शिकस्त दी। पाकिस्तानी क्यूएस ने मार्का 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि परफॉर्मेंस सेंटर कायम होने से तालिब इल्मों को मौके मैसर आएंगे। ये सेंटर नौजवान प्लेयर्स का मुस्तकबिल है। हारिस रऊफ ने कहा कि हम सब आपके साथ होंगे।
खिलाड़ियों को बेवजह सर पर बिठाने का नुकसान क्या होता है, बताएंगे अब्दुल रज़ाक। क्या खिलाड़ी सिर्फ आसान विकेट्स पर परफॉर्म कर रहे हैं, कायनात इम्तियाज का तबसरा। और मरीम नफीस ने डेथ ओवर्स में अब्दुल रज़ाक की बात मानने से क्यों इनकार किया। जानिए PSL 9 के दौरान तबसरों और तज्जियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चोलिस्तान जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का पहला इम्तिहान खत्म। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खिल ने पहली पोजीशन हासिल की। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही। जीप रैली में कल प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। और मारूफ शायर जोश मलिया आबादी के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 42वीं बरसी नहीं भूले। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा था।